करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। तीसरे साल हजरत फिर आए तो वो नौजवान फिर खिदमत करने आया, तो हजरत आते ही हजरत सबसे पहले पूछा, बेटा बोल, बेटा भेलो कि बेटी भेलो, बोल। ये लड़का बोला कुछ नहीं। बोला ये कैसे होगा, हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा कि बियाह कर ले, बोला नहीं बियाह नहीं भेलो जाते। हाँ, खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, दुआ करके जाना। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ओ मकाम कुरान क्या है, समझो तो सही। आज सारी दुनिया कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा, लोग यहूदी कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है, अंग्रेज कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। और कुर्बान जाइए, जॉनिफर अमेरिका की सबसे बड़ी गायकार, मेरी माँ बहनों सुनो, गाने वाली जॉनिफर, अमेरिका के रहने वाली, ओहो, जब वो गाती थी ना कुर्बान जाओ, लोगों के बदन के रुएं खड़े हो जाते थे, उसकी आवाज में इतनी कशिश थी। जॉनिफर ने कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हिदायत दिया जॉनिफर को, और वो इस्लाम कबूल कर ली। मेरी माँ बहनों सुनो, अमेरिका की गीत गाने वाली, गाना गाने वाली वो हीरोइन कुर्बान जाओ इस्लाम में दाखिल हो गई, कलमे शहादत कलमे तैयबा पढ़कर मुसलमान जब हो गई, तो सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए। और कुरान पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, यहीं तक नहीं, जॉनिफर हाफिज कुरान भी, कुरान को हिफ्ज की, और अभी उसकी तिलावत सोशल मीडिया में कभी सुनना, क्या तिलावत करती है, क्या कुरान पढ़ती है। जिस गाने से, जिस गले से वो कभी गाना गाती थी, सारी दुनिया सुनता था, आज वही जॉनिफर इसी गले से कुरान पढ़ती है, सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर का माहौल बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, कुरान पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं, कुरान निकालते हैं, कब निकालते हैं? जब शबे बरत आएगा, शबे बरत, तब कुरान निकलेगा। बेटा को बोलेंगे, हे बेटा कुरान निकालना रे, पढ़ना रे, दादा दादी के नाम से पढ़ी ना दे रे। तब बेटा ढूंढेगा कुरान कहाँ से, बोले वो ताक में रखा होगा, देखो कुरान उतारा, देखा गर्दो गुबार, हाय हाय हाय, साल हो गए कुरान आज तक किसी ने उतारा नहीं। अच्छा, कुरान पढ़ा जाएगा कब? जब कोई मर जाएगा। ए बेटा सूरह यासीन पढ़ना रे, दादी के पास रे, दादी मर लो बेटा पढ़। कुरान निकलेगा कब निकलेगा? जब झगड़ा होगा, जब झगड़ा होगा तब कुरान निकलेगा। खाओगे कुरान का कसम, खाओगे? नहीं ले आ कुरान। वाह, कुरान लाया, कसम खाने के लिए कुरान आया था, कसम खाने के लिए कुरान आया था। मुर्दों पर पढ़ने के लिए सही सिर्फ कुरान आया था। मुसलमानों, कुरान तो ये हिदायत वाली किताब थी, ये कुरान रास्ता दिखाने वाली किताब है, कुरान जिंदगी बदलने वाली किताब है। कभी इस कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े हो? कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो, अल्लाह का क्या क्या अहकाम है, किस काम को करना है, किसको नहीं करना है, ये कुरान में पढ़ो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है। आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? तो सुनो, आज घर घर में 100 में से 80% घर में सूदी कारोबार हो रहा है। अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते, है ना? ये बीमारी इधर भी है, हो वो बंधन लोन। हाँ, अच्छा, ग्रुप है कि नहीं, औरतों का ग्रुप? अरे वाह, अच्छा, औरतों का ग्रुप लोन जो है, इसमें से हमारी माँ बहनें कोई बनती है मैनेजर, वो लगता है यहाँ का मैनेजर नहीं, दिल्ली का मैनेजर है वो।
ये पैसा कैसा है, कभी आपने गौर किया? ये जो लोन आप उठाते हैं 25,000 30,000 रुपया हफ्ता महीना 15 जो देते आप अदा करते हैं, ये पैसा हकीकत में ये सूद का पैसा है, ये सूद का पैसा है। मुसलमानों एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलवाने वाला, सब के सब जहन्नमी है। इस पैसे में ना बरकत हुई है ना क़यामत तक बरकत होगी। अल्लाह को इसका हिसाब देना होगा। और सुनो सूद खाने वाले की सजा क्या है? सुनो, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे किसी ने 33 मरतबा ज़िना किया हो, यह सूद खाने वाले का मकाम है। और लास्ट 70 बड़ा गुनाह है सूदखोरों के लिए। उसमें सबसे लास्ट गुनाह यह है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे अपनी मां से ज़िना किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरी माँ बहनों, ये ग्रुप लोन से तौबा करो, ये बंधन लोन से तौबा करो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहता हूँ ये बंधन लोन किसको मिलेगा? औरत को मिलता है। बोलो बात सही गलत है? पढ़े लिखे नौजवान मेरी माँ बहनों सुनो, ये बंधन लोन, ये बैंक वाला किसको लोन देता है? ये सिर्फ औरत को लोन देगा। काहे औरत को लोन दीजिएगा भाई? घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का प्रधान हम हैं, घर का वक्ता हम हैं, तो लोन आप हमको दीजिएगा कि मेरी बीवी को दीजिएगा? बोले नहीं, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले फुदकी को मिलेगा। अच्छा, फुदकी को मिलेगा। कमा के लोन हम अदा करेंगे और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। कटिहार से ऑफिसर आया, बोला कि अब्दुल्ला का घर कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला हूं। बोलिए। बोला आपसे काम नहीं है, आपका बीवी कहाँ? बोले मेरी बीवी घर में है। बोला बुलाइए। हो बाबा, हमसे काम नहीं, मेरी बीवी से काम। ये कौन चक्कर है भाई? बोला कि लोन देना है उसको, और लोन देना है मेरी बीवी को। 30,000 रुपया 35,000 रुपया लोन मेरी बीवी को देना है। और मुसलमानों सुनो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। ये औरतों को लोन क्यों दिया जा रहा है, मर्दों को लोन क्यों नहीं दिया जाता? इसकी वजह है वो ऑफिसर आता है, मेरी बीवी के लिए गैर महरम है कि नहीं है वो? अरे बोलो भाई, गैर महरम है कि नहीं? गैर महरम से बात करना जायज़ है? ये हमारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में कोई भी गैर महरम औरत से बात नहीं कर सकता। ना औरत बात कर सकती है, ना मर्द बात कर सकता है। वो ऑफिसर होगा, वो अपने घर का होगा, वो प्रधान मैनेजर होगा, अपने घर का होगा। वो मेरी बीवी से बात करेगा, वो मेरी बहन से बात करेगा, वो मेरी माँ से बात करेगा। उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे पे मैं थूकता हूँ। जब पैसा ले लिए 35,000 रुपया मेरी बीवी को मिल गया, मेरी बीवी को 35,000 मिल गया, हमने पॉकेट में डाला, पूरे कटिहार घूम रहे हैं। ये मोटरसाइकिल में 5 लीटर तेल डालो, किस्त अदा नहीं हो रहा है। बैंक वाला बार बार फोन कर रहा, आदमी भेज रहा है, किस्त काहे ना अदा कर रहा है? माफ कर दा, बहुत मजबूरी है। तब उस औरत से वो ऑफिसर कहता है तुम ऑफिस आओ। कहाँ? ऑफिस आओ, लोन तुमने लिया है, ऑफिस आओ। ये औरत मजबूर होकर ऑफिस गई। ऑफिस से जब वहां से निकली तो उसको कहा जाओ लोन माफ। अब काहे माफ हुआ वो आप समझते हैं, अब खुल के हम नहीं बोलेंगे। ऐसे लोन पे थूकता हूं मेरी माँ बहनों, तौबा करो। हमें सूदी पैसे नहीं उठाना है, हमें सूदी पैसा नहीं लेना है। सूद का पैसा हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। ये बच्चा मेरा फरमाबरदार नहीं होगा, ये बच्चा नाफरमान होगा। सूद का पैसा, हराम का पैसा बच्चे को खिलाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बच्चे का, बच्चे की अकल चली जाएगी, ये बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोन, बंधन हो, अंधन हो, कंधन हो, सबसे तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। मांगना है अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से।
अल्लाह से मांगो इंशाअल्लाह, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह से मांग कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्द, अल्लाह से मांग कर देखो, अल्लाह देगा। अरे अल्लाह उसको भी देता है जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को गालियां देता है, अल्लाह उसको भी देता है। हम तो मानने वाले हैं, अल्लाह हमको नहीं देगा। मांग कर तो देखो मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह कितना देता है, ले नहीं पाओगे। हम लोन के चक्कर में जाएंगे, सूद के चक्कर में जाएंगे, ब्याज के चक्कर में जाएंगे। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, तौबा करो। देखो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी सीढ़ी चढ़ रहा था। अरे घर में सीढ़ी होती है ना भाई, अरे बोलिए ना भाई, सीढ़ी जानते हैं ना, अपने भाषा में क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ी है ना बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान सीढ़ी बोलता है। अब पता नहीं बैरिया के लोग क्या बोलता है, हाँ सीढ़ी बोलता है। वो आदमी सूदखोर था, आदमी था सूदखोर, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, पैर फिसल गया, पैर फिसल गया ना, गिरा और गिरते ही मर गया। बेटा देखा, बोला वो अमल खत्म। रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, गुसल दिया, जनाजा पढ़ा, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। यकी बेटा, सूदखोर का यकी बेटा। 2-4 दिन गुजरा तो इसका बेटा सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा, बाप को देखा। तो बाप से पूछा कि अब्बा आप मर गए, कब्र में फरिश्ता आया होगा, सवालों जवाब किया होगा, कैसा रहा? तो बाप रोते हुआ बोला, बेटा वो सब लफड़ा नहीं हुआ, हम जैसे ही मरे डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। बोला बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ हमसे, कोई फरिश्ता नहीं आया बेटा, जैसे ही हम मरे ना डायरेक्ट घुसा दिया। जा मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तौबा करो इंशाअल्लाह। सूद से तौबा करोगे? कितने लोग तैयार है? हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह हम सूद नहीं खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूद से तौबा करो। एक बात याद रखो, सूद का पैसा ला कर घर में बीवी को खिलाओगे, वो बीवी वफादार नहीं होगी। बच्चे को खिलाओगे, बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा। सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हराम में पलने वाला खून, हराम में पलने वाला खून बदन का, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त फाका करना पड़े मेरी माँ बहनों, भूखा रहना